नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो हो चुका है, इसमें पदों की संख्या 60,244 है। इसके आज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। एक बेहतरीन एनालिसिस के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप वीडियो पूरी देख कर जाएँ। यदि आपने अभी भी दौड़ना स्टार्ट नहीं किया, तो आप इस वीडियो को देख लें कि आपको कैसा लग रहा है। आपको लगे कि हाँ, हमको रनिंग करनी चाहिए, तो फिर आप करिए, बाकी की फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। बढ़िया फुल कंटेंट से मैं अच्छे तरीके से एनालिसिस करके आया हूँ, तो मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जो इसका पेपर कंप्लीट हो चुका है, और इसमें जो पदों की संख्या वो आपको मैंने बता दी, और लगभग जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वो भी आप सभी को मालूम थी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वो लगभग कितनी थी। इसमें जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वो लगभग मैं आपको बता दूं 48 लाख फॉर्म भरने वालों की संख्या थी। कितनी थी? फॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 48 लाख इसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या थी। लेकिन जब बाद में पता चला, जो पेपर देने के लिए जो लड़के गए वो 34 लाख लड़के इसमें पेपर देने के लिए गए। वैसे पहले एक सीट पर 83 लोगों का कंपटीशन था, लेकिन बाद में एक सीट पर 56 लोगों का कंपटीशन बचा। और लड़कियों की बात करूं तो अखबार की खबर है, अखबार में बताया गया था कि जहां पर लड़कियों की जो संख्या, जो पेपर देने वाले जो लड़कियां गई, वो लगभग 3 लाख के करीब लड़कियां पेपर देने के लिए गई। वैसे लड़कियों ने फॉर्म 15 लाख भरे थे, लेकिन 3 लाख लड़कियां सिर्फ पेपर देने के लिए गई। इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं रहता कि कितने सीट पर कितना कॉम्पिटिशन रहा, क्या रहा, कितना कितना नहीं रहा, क्योंकि भाई वैकेंसी की संख्या सिर्फ 60,000 है। अभी भी 34 लाख लोग पेपर देने के लिए गए, तो ऐसा तो है नहीं कि 60,000 से कम लोग पेपर देने के लिए गए। तो इससे आप बहुत खुश हो रहे हैं। जो तैयारी करने वाले होते वो सब पेपर देने के लिए गए, ये बात ध्यान रखना। तो इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं रहता, बस मैं अपने फैक्ट पर बात करता हूँ और पेपर के लेवल पर बात करता हूँ। ध्यान रखना, ये मैं कंटेंट सब फर्जी समझता, ध्यान रखना। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करूं, देखिए आप सभी को कट ऑफ दिखाई दे रही होगी, आपको एक कट ऑफ दिख रही होगी। अब मैं आपको बता दूं, ये 2018 वाली भर्ती की कट ऑफ है इस साइड। इसके बाद जी 2019 वाली भर्ती की, मतलब ये 2018 वाली की है, जी 2019 वाली भर्ती की है। ध्यान रखना। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपको 2018 की कट ऑफ है, ये आपको हाई इसलिए दिख रही होगी, थोड़ी सी बात सुनना सिर्फ, क्योंकि 2018 में क्या हुआ, पहले री एग्जाम हुआ, सबसे पहले पेपर हुआ, पेपर लीक हो गया, तो बाद में री एग्जाम हुआ। री एग्जाम सिर्फ उनका हुआ जिनका पेपर लीक हुआ, तो कुछ शिफ्ट पीछे छोड़ दी गई, कुछ शिफ्ट का री एग्जाम कराया। तो कुछ लोगों को ज़्यादा समय मिल गया, तो उनके अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर आए तो नॉर्मलाइजेशन किया गया। और जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वो 40-40, 25-25, 30-30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुआ कुछ शिफ्ट में। इसलिए जो कट ऑफ इतनी हाई चली गई, 225 नंबर जनरल की, ओबीसी की 216 नंबर, एससी की 187 नंबर, एसटी की 153 नंबर, और फीमेल की 199 नंबर। जब 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला, तब लड़कियों की 199 नंबर जा पाई, तब भी 200 नहीं पहुंची, ऐसा मान लो आप। अब यही बात 49,568 जो 2019 में भर्ती आई, इसमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। जो नॉर्मलाइजेशन हुआ वो 5-5, 10-10 नंबर से ज़्यादा नहीं हुआ। तो वही देख लो आप, ओबीसी की 100, जनरल की 185, ओबीसी की 172, एससी की 145 और एसटी की 114। और लड़कियों की तो कुछ लगा ही नहीं थी, क्योंकि लड़कियां रनिंग ही नहीं निकाल पा रही थी, तो कुछ कट ऑफ ही नहीं लगी थी भाई। लास्ट में जो लड़कियों की, जनरल की लड़कियों की लगी थी, वो 42 नंबर लगी थी, ऐसा मान लो आप कि 42 नंबर जिनके थे जर्नल में, वो उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि लड़कियां रनिंग ही नहीं निकाल पा रही थी। तो यहाँ पे जो 2018 वाली भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का विशेष प्रभाव देखने के लिए मिला। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं, 2018 की भर्ती हो गई, 19 की भर्ती हो गई। इसके बाद आपको पता होगा कि 2020 में एक भर्ती आई जेल वार्डर फायरमैन की, और जेल वार्डर की और फायरमैन की, जिसमें लगभग 3638 पद थे जेल वार्डर के, और 2065 पद थे फायरमैन के। लगभग मिला के 5000 पद हो रहे थे। यही पैटर्न, बिल्कुल आप भी जाके पैटर्न देख सकते, पेपर का प्रीवियस उठा के देख सकते। यही पैटर्न जो इस बार 60,244 में पूछा गया, यही लेवल, बिल्कुल ऐसा ही डिफिकल्ट लेवल, इसी प्रकार की जीके पूछी गई। 5000 पद पर भर्ती थी, और 2021 में इसका एग्जाम हुआ। अभी ज्यादा दिन इसको नहीं हुए हैं। 2018 और 2019 की भर्तियों से लेटेस्ट तो जो फायरमैन वाली है, वही सिलेबस डिक्टो सब ज्यों का त्यों। देखिए उसमें जो जर्नल के लिए जो मेरिट गई भाई, वो 187 नंबर गई रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, और ओबीसी की 179 नंबर, और 155 नंबर गई एससी की, और 129 नंबर गई एसटी की। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि 5000 पद थे जेल वार्डर फायरमैन में, वो इतनी मेरिट गई है। और लड़कियों की बात करूं तो 166 नंबर, और ओबीसी में 155 नंबर, एससी में 133 नंबर, और एक्सटी में 101 नंबर। 5000 पदों के लिए इतनी मेरिट गई है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि भाई यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ था 2018 में, इतनी मेरिट हाई गई थी। एक बात मैं आपसे और करूंगा अभी, ठीक है। अब एक बात आइए,
मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन आने थे। ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ने 65 कर लिए होंगे, हर कोई 65 क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था, आपको भी पता है। हाईएस्ट फिर भी मैं आपको बता रहा, किसी लड़के ने 65 कर लिए। मान लो जो हिंदी आ रही थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कोई करने वाला हो, 28 से हिंदी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। आप अपनी खुद OMR शीट मिला के देख लेना भाई, यदि आपने मैथ और रीजनिंग में 65 कर पाए कि नहीं कर पाए, हिंदी में 28 कर पाए कि नहीं कर पाए। और इसके बाद आपने जो जीके कर पाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लड़के थे, वो 15 क्वेश्चन कर पा रहे थे। कितना हुआ? 8 5 13 5 18 की 8 हाँ से लेख 6 और 2 8 और 6 और 2 8 9 1 10, मतलब 108% बना। 108% का मतलब हुआ 216 नंबर। एक बात बताओ, कितना नंबर बना? 216 नंबर बना। जब 216 नंबर तो आपका रो मार्क्स बना, हाईएस्ट। आप अपनी OMR शीट मिला के देखना, आपने मैथ रीजनिंग में 75 में से 65 कर पाए या नहीं कर पाए, हिंदी में से 37 में से आपने 28-29% कर पाए कि नहीं कर पाए, जीके में आपने 15 कर पाए कि नहीं कर पाए। इस स्कोर तक वो लड़का पहुंचा जो अच्छा इंटेलिजेंट था, जो लगातार तैयारी कर रहा था। भाई ध्यान रखना, अच्छे अच्छे लड़के नहीं पहुंच पाए 216 तक। अब एक बात बताओ, ये तो रो स्कोर है, क्या आपका गलत भी नहीं होगा? 1% गलत नहीं होगा क्या आपका? चाहे जैसे आप टेक करना भाई, आप 10 से लेके 15% आप गलत कर दोगे। यदि मान लो कम से कम आपने 15% गलत कर दिए, कम से कम मान लो आप 4% तो हिंदी में गलत होंगे आपके, 4 से 5 आपके जीके में गलत होंगे, और 4 से 5 आपके रीजनिंग में गलत होंगे। और मान लो एक ही क्वेश्चन यदि आपका मैथ में गलत हो गया, तब भी आपके 12-13% गलत होगा। ये कम से कम आंकड़ा बता रहा, आप अपने खुद देख लेना। यदि मैं जी आपको एनालिसिस मेरा पसंद ना आए, मान लो आपके 15% गलत हो गए, और 15% का 7.5 नंबर काट लो, तब भी तो आपका कितना नंबर बचा भाई? तब भी तो आपको 209 नंबर ही तो बचा। अब एक बात बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं 225 जाएगी, 230 जाएगी। कहाँ से जाएगी 225 से 230? हाँ, 225 से 230 करने वाले लड़के हैं, लेकिन वो हजारों में, 20-20 हजार में, 10-10 15-15 लड़के मिलेंगे जिनके 225, जिनके 230 नंबर आ रहे हैं। हकीकत कह रहा मैं, तो पेपर का जो लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल रहा, वो अभी अच्छे अच्छे को पता नहीं है। बाहर बैठने से कुछ नहीं होता, पेपर देने से बहुत कुछ होता। आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदी में 30 बना देता, मैं 25 बना देता, मैं 28 बना देता। यार बोलने से कुछ नहीं होता, जब करने के लिए बैठते और 5% डाउट में चले गए ना, तो वही 32 बचते, 32 के 5 काट लो तो 28 पर आ जाता लड़का। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? 5% आपने डाउट में लगा दिए, आपने 32 सही लगा दिए, 32 का 2.5 नंबर काट लो, आप 29 29.5 नंबर पे आ गए। हिंदी में बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा? अपनी OMR शीट में ला के देख लेना। अब मैं अपनी कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ, जो मेरे हिसाब से जाएगी भाई। यदि आपके इतने मार्क्स भर रहे तो आप आराम से रनिंग करो, देख लेना आप कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाली नहीं है। यदि आप जर्नल में हो और मेल हो, तो 205 नंबर यदि आपके पास बन रहे तो आप आराम से रनिंग कर सकते। OBC हो, 200 नंबर पे आप बिंदास रनिंग करो। EWS भी 200 नंबर, SC के लिए 190 नंबर, और ST के लिए 170 नंबर मेल में। एक बात और कहूंगा, यदि आपके इससे 5 नंबर कम है, कितने नंबर? 5 से 6-7 नंबर भी कम है यदि आपके इस स्कोर से, तो आप आराम से रनिंग करो। इसके फिजिकल में कम ही लड़के बुलाए जाते हैं, तो आपका चांस रहेगा। यदि आपका फिजिकल में नाम आ गया तो आपके फाइनल होने के पूरे चांस रहेंगे। और लड़कियों की तो मैं कुछ बता नहीं सकता, फिर भी मैंने एक आपको आइडिया दिया। अब जर्नल में हो, 180 नंबर भर रहे, आप रनिंग करिए। OBC में 178, EWS में 178, SC में 170 और ST में 140 नंबर यदि आपके भर रहे हैं तो आप रनिंग करिए। लड़कियों के लिए इससे 5-5 6 नंबर कम भी भर रहे हैं, तब भी आप रनिंग करिए। ध्यान रखना, इससे कट ऑफ भाई रनिंग के लिए ज़्यादा नहीं जाएगी। हकीकत मान के चलना, कोई भी आपको गुमराह करते रहे, लेकिन जो मेरा खुद का अनुभव कहता, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा तो 5-5 6-6 10-10 नंबर का होगा तो कुछ नहीं होगा। इससे 2-2 3-3 नंबर ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और देख लेना, जो फाइनल बढ़ेगी वो 5-6-6-7 नंबर ज़्यादा फाइनल बढ़ेगी, इससे ज़्यादा आपकी फाइनल भी नहीं बढ़ेगी। पहले आप फिजिकल की तैयारी करिए, फाइनल की बात बाद में करी जाएगी। ध्यान रखना, आपको आप खुद अंदाजा लगाइए यार। 5,000 वैकेंसी थी जेल वाटर फायरमैन में, आप पेपर उठा के देख लीजिए, अपना पेपर खोल लीजिए और 2021 वाला जेल वाटर फायरमैन का खोल के देख लीजिए, बिल्कुल ज्यों करते हुए लेवल दिखेगा। मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है, मैं पहली वीडियो में अपनी कह गया था कि मैं कट ऑफ की कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे इसलिए बनानी पड़ी भाई कि कुछ लोग दौड़ ही नहीं कर रहे। रनिंग करो यार, नाम आएगा आपका। इतने नंबर है, इससे 5-6 नंबर कम भी है ना, तब भी आप रनिंग करो। ध्यान रखना, 200 तक वो लड़के पहुंच पाए जो पढ़ते थे अच्छे अच्छे। 190 लड़कों की बात कर रहा मैं, लड़के 190 या 185 पर सिमट गए, और लड़कियां 170 और 175 पर सिमट गई। ये एवरेज है, लड़कों का एवरेज 190 से 195 के बीच में रहा, और लड़कियों का एवरेज 170 से 175 के बीच में रहा। इसलिए मैंने फिर भी बड़ा बड़ा के बताई है। ध्यान रखना, यदि आपके इतने नंबर बन रहे तो आपका फिजिकल में नाम आएगा। आप रनिंग करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी है
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चैनल पर जो आने वाली वैकेंसी यूपी कांस्टेबल की है, एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ गई है और जो रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, जीके जीएस का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा। एक बार आप लेके तो देखें, मज़ा आ जाएगा, याद कराने की गारंटी मेरी है। मैथ की भी क्लासें मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से, तो आप वो भी पढ़ सकते हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।